Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये जो चैप्टर है आपका, जो 11th का आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उसका ही कंटिन्यूएशन है। तो बच्चों का क्या होता है ना कि आपने 11th में हमने किया नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसका बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 12th में लगेगा, उसका पहले हम ले लेंगे और उसके बाद में एक्चुअल में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, तो ये जो चैप्टर है न्यू सिलेबस 2021 का मैथ्स फर्स्ट का 4th चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि क्या है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका हम पेयर बोलते हैं, उसके लिए कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। पेयर होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अगर इसमें हम एक और एक स्ट्रेट लाइन को जोड़ देते तो ये क्या बन गई? आपकी पेयर बन गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसके साथ कोई जुड़ गई तो उसे हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो और स्ट्रेट लाइन तो आपने जो 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हो गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया। तो अगर समझो इसका इक्वेशन है u इज 0 और इसी लाइन का इक्वेशन है v इज 0। अब ये दोनों क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इसका कुछ इक्वेशन होना चाहिए, इनका दोनों का कंबाइंडली कुछ तो इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का u इज 0 और ये लाइन का इक्वेशन है v इज 0। तो ये दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन होता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये दोनों जो इक्वेशंस है u इज 0 एंड v इज 0 स्ट्रेट लाइंस के, तो इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन होता है uv इज 0, ठीक है। मतलब क्या? अगर u इज 0 एंड v इज 0 दो स्ट्रेट लाइंस है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या है? uv इज 0। ये आपका क्या है? फर्स्ट पार्ट है एक बेसिक कंसेप्ट का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का 12th का, ठीक है। तो ये कैसे आता है, इसे हम अगर 2 हमारे पास इक्वेशन है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन हम किस प्रकार निकालते हैं हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका स्ट्रेट लाइन का 11th का पोर्शन है स्ट्रेट लाइन में, उसे हम बेसिक क्लियर ही कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 12th में उसे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता है कि स्ट्रेट लाइन के क्या हो जाते हैं कि इक्वेशन जो होते हैं कुछ अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब क्या? अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जिसका क्या है? स्लोप m है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट दिया है x1 y1, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है? m और पॉइंट ऑन द स्लोप पॉइंट ऑन द लाइन क्या है? x1 y1। तो इस जो इक्वेशन होगा ऐसे लाइन का, तो क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। मतलब क्या? आपको क्या दिया है? स्लोप स्ट्रेट लाइन का और क्या दिया है? एक पॉइंट दिया है स्ट्रेट लाइन के ऊपर का। तो क्या होता है आपका इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अभी हमने क्या देखा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब आपको क्या पता? स्लोप पता था और एक पॉइंट पता था। अगर आपको दिया है कि दोनों भी पॉइंट्स दिए है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिया है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स दिए x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स है आपके पास तो आपको अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो वो किस प्रकार होता है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। तो क्या हो गया? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या होता है? अगर 2 पॉइंट दिए वाले हो तो इसका क्या फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म और इसे क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्लोप है m और एक दिया है y इंटरसेप्ट दिया है आपके पास, y इंटरसेप्ट
सी दिया है, ठीक है। अगर कौन सा है वाई इंटरसेप्ट सी है और स्लोप कितना है स्ट्रेट लाइन का एम, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनना चाहिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में है तो इसमें क्या होता है, सी होता है आपका वाई इंटरसेप्ट और एम क्या है स्लोप। तो वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी अब तक क्या दिखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो दोनों भी एक्सिस को कट कर लेती है, तो अगर उसका समझो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट अगर b है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है a और y इंटरसेप्ट b, तो इसमें इक्वेशन होता है आपका x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये कौन सा इक्वेशन है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b। अगर मतलब आपको पता है कि एक्स एक्सिस और y एक्सिस को स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट कर लेती है, तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में हुआ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। उसके बाद आपका जनरल फॉर्म। ओके, तो जनरल फॉर्म यहाँ पे कैसी होगी स्ट्रेट लाइन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये इस प्रकार, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो इसे कहाँ पर कट करेगी, यहाँ पे बी पे और यहाँ पे ए पे, ठीक है। तो इस अगर ऐसी है स्ट्रेट लाइन तो उसका क्या हो जाएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी देखते हैं जनरल फॉर्म। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उसका हमें इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखना है, तो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आपका आता था नॉर्मल फॉर्म, कि नॉर्मल फॉर्म में देखो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और अगर समझो एक कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या होगा ओरिजिन, ठीक है। ये कोई स्ट्रेट लाइन जिसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर समझो ये ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने एक क्या डाला नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर, और इसका डिस्टेंस है p, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है ये एंगल बनाता है अल्फा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ये आपका कौन सा है होता है एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है वाई एक्सिस, ठीक है। अगर ये नॉर्मल अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और p कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है, ये p डिस्टेंस है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, तो वो होता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p बन जाता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। चलिए देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म कैसे आ जाता है। तो हमने क्या बताया था, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस, अगर इस प्रकार स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से कितना है, ये डिस्टेंस कितना है p, और ये कौन सा एंगल अल्फा, ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है p, और एंगल जो नॉर्मल बनाती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, अल्फा एंगल है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म निकालना है। तो ये किस प्रकार कहा था हमने, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं किस प्रकार आ जाता है। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है कौन सा है, 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर समझो ये डिस्टेंस है a, मतलब एक पॉइंट क्या हो गया a पॉइंट, और यहाँ पे कितना है b, अगर a पॉइंट है और ये कौन सा है b है, तो अगर हम इस अल्फा के ऊपर कॉस अल्फा लगा देते हैं या फिर कॉस अप्लाई करते हैं, तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, ये p, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये डिस्टेंस कितना है a, तो इसे लिख सकते हैं a। तो कॉस अल्फा क्या बन गया हमारे पास, p अपॉन a। ओके, अगर साइन अल्फा निकाला होता हमने, तो साइन अल्फा क्या बन जाता, p अपॉन b, ठीक है। तो साइन अल्फा क्या बनता, p अपॉन b, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर साइन अल्फा निकालना है हमें, तो साइन अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन b आ जाएगा। फिर अगर समझो हमें क्या निकालना है, अगर ये a निकालना है, तो a कितना बन जाएगा, p अपॉन कॉस अल्फा, p अपॉन कॉस अल्फा बन जाएगा a, और b क्या बनेगा आपका, p अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। ये कितना बन गया, p अपॉन साइन अल्फा, और ये b कितना हुआ, p अपॉन साइन अल्फा, और a कितना है, p अपॉन कॉस अल्फा। तो अगर समझो a की वैल्यू है हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू p अपॉन कॉस अल्फा, और b कितना है, p अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, साइन अल्फा p अपॉन b आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और वहाँ पे कॉस अप्लाई कर दो, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा,
ठीक है ना। कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा, तो उसके हिसाब से ये क्या आ जाता है, P/B आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अभी कि यहाँ पे आ गया हमारे पास A और B मिला, A मिला और B मिला, मतलब क्या मिला हमारे पास, A क्या है आपका x इंटरसेप्ट है और B क्या है, y इंटरसेप्ट। और अगर हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिला, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखा हमने, क्या होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे x/a कितना है हमारे पास, P/cos अल्फा प्लस y/P/sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1। क्या कर रहे हैं हमने, x डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ किया और हमारे पास a और b की वैल्यू है, और यहाँ पे इसे अगर सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा और p यहाँ पे चला जाएगा, तो हमें मिलेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगा नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो ये था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, किस प्रकार आ जाता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक है, चलिए और कुछ भी बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स में आगे देखेंगे कुछ जानकारी स्लोप के बारे में। ठीक है, अगर समझो आपके पास कोई दो स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है, जो कैसी है, पैरेलल है, एक का स्लोप m1 है और दूसरे का m2। दो स्ट्रेट लाइन्स कैसी है, पैरेलल है और एक का स्लोप m1 है और दूसरे का m2। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा होना चाहिए, इक्वल, m1 इज इक्वल टू क्या आता है, m2। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन्स कैसी है, पैरेलल है, तो m1 इज इक्वल टू क्या जाता है, m2। ठीक है, अगर समझो कि एक स्ट्रेट लाइन है और हमें क्या निकालना है, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है जिसकी पैरेलल है। अगर समझो इसका सॉरी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर इस स्लोप है इसका 2/3, अगर इस स्ट्रेट लाइन का क्या है स्लोप 2/3, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू दिस, इसका क्या स्लोप होना चाहिए, -3/2। ठीक है, अगर समझो इसका 2/3 स्लोप है तो इसका कितना है, -3/2। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, अगर समझो इसका m1 है और इसका क्या है m2 स्लोप परपेंडिकुलर लाइन का, तो इससे देखो क्या होता है, 2/3 इंटू क्या हो जाता है, -3/2, तो कितना मिलता है हमारे पास, -1। तो हमारे पास क्या आ गया कि m1 इंटू m2 क्या हो जाता है, -1। मतलब स्लोप जो होता है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन्स कैसे परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -1। अगर आपको m2 निकालना है तो क्या मिलेगा, -1/m1। ठीक है, -1/m1। अगर समझो हमारे पास क्या है, 2/3 है, एक का स्लोप, हमें दूसरे का निकालना है तो क्या करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो और उसे मल्टीप्लाई करो -1 से, तो -1/m1। ठीक है, दोनों स्लोप कैसे, अगर स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल है, तो स्लोप कैसे होंगे, इक्वल, और दोनों कैसे स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर है तो स्लोप का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाएगा, या फिर दोनों कैसे -1 का निकालना होगा, मतलब m2 निकालना है तो -1/m1 कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा स्लोप के बारे में हम क्या देखेंगे, अगर समझो कोई एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। और अगर आपके पास समझो कि दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 और दूसरा एक पॉइंट दिया है x2 y2 जो कि कैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या दिए, दो पॉइंट्स दे x1 y1 एंड x2 y2, तो उसका स्लोप हो जाता है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या बन जाता है आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब हमारे पास क्या थे, दो पॉइंट्स दिए वाले थे। अगर समझो आपके पास क्या दिया है, अभी तक क्या दिया था, 2 पॉइंट्स दिए थे और पॉइंट्स की जगह समझो आपका स्ट्रेट लाइन जो है इस प्रकार है। ठीक है, ये इस प्रकार स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है एंगल बना लेती है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो स्लोप बन जाता है आपका tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाता है आपका tan थीटा। मतलब क्या, अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर आपको थीटा दिया वाला है, मतलब एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही, थीटा, तो आपके पास स्लोप क्या बन गया, tan थीटा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अगर समझो एक स्ट्रेट लाइन है जनरल फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, जनरल फॉर्म है, तो इसका स्लोप हो जाता है आपका, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस a बाई बी। मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास स्लोप क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी। ठीक है, तो ये कुछ था स्लोप के बारे में। ठीक है, आगे और कुछ कंटिन्यू कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ बेसिक्स थिंग्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो किस प्रकार होते हैं, एक एक्स एक्सिस है और ये समझो क्या है आपका वाई एक्सिस है।
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये जो एक्स एक्सिस है उनका इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसके ऊपर आपका क्या होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू 0। आपको सब बेसिक्स है, इसे ध्यान में रखना है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि थ्रू आउट एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसका y जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0। फिर यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पर चलते हैं, वाई एक्सिस का इक्वेशन बन जाता है एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस के ऊपर वो सब क्या होता है 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या बन गया, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समझो हमें क्या करना है, एक कोई स्ट्रेट लाइन है जो कैसी है, पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल है, और कहाँ से जाती है, वाई एक्सिस के। समझो ये क्या है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे समझो 3 है। ओके, तो ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका क्या बन जाएगा, और कहाँ से होती है, y इज इक्वल्स टू 3 से पास हो जाती है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3। मतलब क्या, अगर समझो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो y इज इक्वल्स टू जिस पॉइंट से y एक्सिस को जहाँ पे कट कर लेती है, तो y इज इक्वल्स टू दैट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन। मतलब समझो यहाँ पे अगर जनरल पॉइंट कोई b पॉइंट है तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू b। मतलब y एक्सिस को अगर b पॉइंट में कट कर लेती है और स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल टू कैसे एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अगर समझो स्ट्रेट लाइन कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, और यहाँ पर कहाँ से चली जाती है, a पॉइंट से, जो कि क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर a पॉइंट से चली जाती है और पैरेलल टू कैसी है, y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हो जाता है x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू, मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन किसको पैरेलल देखने का, अगर y को पैरेलल है तो x एक्सिस को देखो कहाँ पे कट कर लेती है, और x इज इक्वल्स टू दैट पॉइंट निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अब बाकी तो आपको पता होगा ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, प्लस प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे कितना आ जाता है, माइनस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस, फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, और एक चीज़ इसमें हम बताना चाहेंगे, अगर समझो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका पॉइंट क्या है, एक्स और वाई पॉइंट है। ठीक है, कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जनरल पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर समझो इसका हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है ये क्या हो जाता है, एक्स कॉमा 0 बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, मतलब यहाँ पे एक्स होगा। अगर यहाँ से वाई एक्सिस पे चले जाते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाता है आपका 0 कॉमा वाई। ठीक है, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक्स कॉमा वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स कॉमा वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस से लेकर तक डिस्टेंस, ये एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस कहाँ से, एक्स कॉमा वाई पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है। ठीक है, ये समझो हमें पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पता है ये कितना है, y है। अगर ये y है तो ये भी कितना बन जाएगा, y। मतलब x कॉमा y का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा, y होगा। ठीक है, x कॉमा y का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y है। अगर समझो कोई जनरल पॉइंट है, हमें पता नहीं है x कॉमा y पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में पता नहीं है, और ऐसे कंडीशन में आपको पूछा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x कॉमा y, डिस्टेंस, अगर आपको ऐसा पूछा डिस्टेंस of a point x comma y from x axis, from x axis। ठीक है, अभी हमें पता है क्या x comma y फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड है, थर्ड में नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x comma y फ्रॉम x एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ y। क्योंकि क्या होगा, देखो यहाँ पे x comma y, तो यहाँ पे कितना है, y है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी निगेटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे है, एक्स कॉमा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ y। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ठीक है, और भी कुछ बेसिक्स है उसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, कि अभी तक हमने जो बेसिक्स कंसेप्ट जो कि आपको 11th के लगने वाले थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम
ने लिया है, ठीक है। अभी आपके सब जो बेसिक कंसेप्ट हमने जो लिए वो सब क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। तो ये जो एग्जांपल है तो हम क्या करने वाले, एक्सरसाइज के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, एक सिर्फ आपको जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है किस प्रकार है ऐसे कुछ 2 क्वेश्चन हम ले लेंगे। कि सबसे पहले हमने क्या देखा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कि कंबाइंड इक्वेशन सबसे पहला टॉपिक था हमारा, कि कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है आपका, या फिर जॉइंट इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है आपका, अगर समझो 2 लाइन्स है स्ट्रेट लाइन्स, एक कौन सी है u इज टू 0 और दूसरी कौन सी है v इज टू 0, तो कंबाइंड इक्वेशन होता है आपका uv इज टू 0, या फिर जॉइंट इक्वेशन क्या होता है uv इज टू 0। ये आपको पहला पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में, कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स u इज टू 0 एंड v इज टू 0 इज uv इज टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन क्या है, uv इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका क्या करना है, हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें क्या पता है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स combined equation of straight lines u is equals to 0 and v is equals to 0 is क्या है, uv is equals to 0, therefore the combined equation, तो combined equation क्या बन जाएगा, combined equation of the lines of the straight lines, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, straight lines, शॉर्टकट में लिखा है तो straight lines कौन सी लाइन है आपकी, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरी कौन सी लाइन है, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हमें क्या करना होगा, अभी मल्टीप्लीकेशन ले लो। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, पहले x से कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस 3xy, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 3y, फिर लास्ट में क्या कर ले, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लिकेशन एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म को, ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस या फिर माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या बन गया आपका कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है इसे एक साथ ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कितनी टर्म है, एक ही, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या है प्लस 3xy, तो कितना आ जाएगा प्लस 2xy, माइनस का xy और प्लस का 3xy, तो क्या बन गया प्लस 2xy। फिर उसके बाद x की टर्म्स को ले लो, तो ये कितना बन जाएगा 3x प्लस 9x, मतलब कितना आ जाएगा 12x बन गया। फिर यहाँ पे आपके पास माइनस वाई स्क्वायर, इसे माइनस वाई स्क्वायर और फिर रहेगा y के टर्म्स, तो माइनस 3y प्लस 3y तो 0 हो जाएगा और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपका कंबाइंड इक्वेशन, तो ये आपका बन गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कंबाइंड इक्वेशन था। तो आपका जो कंबाइंड इक्वेशन होता है इसका जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका एक जनरल फॉर्म होता है आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, मतलब कंबाइंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने यहाँ तक अभी क्या किया है, सिर्फ कंबाइंड इक्वेशन को फॉर्म किया। तो आपके जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले हमें क्या देंगे, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन देंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के और उनका कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पूछेंगे, जैसे यहाँ पे पूछा है। फिर दूसरा कैसा क्वेश्चन रहेगा कि एक कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा जिसके हमें क्या करना होगा, सेपरेट इक्वेशंस को फाइंड करना होगा, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लेते क्वेश्चन को। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अभी क्या दिया, हमें क्या करना है, एक कंबाइंड इक्वेशन दिया है, उससे क्या बनना है 2 सेपरेट इक्वेशंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो किस प्रकार फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें टू सेपरेट, तो सब स्टार्ट कर लेते हैं। टू सेपरेट द इक्वेशंस, टू सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स, टू सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स represented by
द इक्वेशन, ठीक है, तो इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, कॉमा वी फैक्टराइज द इक्वेशन, okay, we factorize the equation x square minus y square plus x plus y equal to 0, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले सेपरेट इक्वेशंस को फाइंड करना है। टू सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस वी फैक्टराइज द इक्वेशन। तो इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो किस प्रकार, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसे इस प्रकार लिखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज किया किसके, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कौन से फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को क्या करो, कॉमन निकालो। तो यहाँ पे क्या बचा, पूरा यहाँ पे एक्स प्लस वाई चला गया तो क्या बच गया, एक्स माइनस वाई रह गया। फिर यहाँ पे कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 बच गया, ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई चला गया तो क्या बचा हमारे पास, 1 बच गया, ठीक है। फिर इसको क्या करो कि x प्लस वाई को इक्वेट टू 0, और दोनों 0 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन गए हमारे पास, क्या आ गए, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। तो हमें क्या करना था, ये जो इक्वेशन दिया है उससे हमें 2 इक्वेशंस लाने थे जो कि इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। तो हमारे पास क्या दोनों मिल गए कि दोनों हमने क्या किए, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस को फाइंड किया, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज है 4.1 उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें क्या पूछेंगे, एक तो देंगे u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 0, और उसका हमें क्या निकालना होगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, या फिर कंबाइंड इक्वेशन देंगे, हमें उसे सेपरेट इक्वेशंस को फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करना कैसा देखा था कि u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 0, तो उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, u v इज इक्वल्स टू 0। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन्स दोनों भी है वो कैसे भी स्ट्रेट लाइन्स हो सकती है। इसके लिए हम आपको क्या करने वाले हैं कि अगर समझो कोई 2 स्ट्रेट लाइन्स है हमारे पास, लेकिन वो दोनों स्ट्रेट लाइन्स कैसी है, जो पास कैसी थी, ओरिजिन से पास हो जाती, और इसके पहले जो हमने स्ट्रेट लाइन्स देखी थी वो कैसी थी, कहीं से भी दोनों भी पास हो सकती थी। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि ऐसी 2 स्ट्रेट लाइन्स लेनी है, 2 कैसी है कि ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, मतलब ओरिजिन से 2 स्ट्रेट लाइन्स पास होती है, तो उनका हमें अब क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। लेकिन हमने अभी तक क्या निकाला, जो स्ट्रेट लाइन्स का निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसका देख लेते क्या होता है। अगर समझो दोनों स्ट्रेट लाइन्स है, इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जब होता है तो हमारे पास सी नहीं आता, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होती है, क्योंकि ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं करती, कहाँ से चली जाती है, ओरिजिन से चली जाती है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। तो हमें क्या पता है कि कंबाइंड इक्वेशन इनका कैसा निकाल लेते हैं, a1x प्लस b1y इंटू क्या हो जाता है, u इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म से a2x प्लस b2y बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या बन गया इनका कंबाइंड इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, पहले इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2x स्क्वायर, बाद में क्या हो जाएगा a1 इंटू b2xy, ठीक है। फिर इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, a2 इंटू b1 b1 xy, ठीक है। फिर प्लस क्या आ जाएगा, b1 इंटू b2 y स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, इक्वल टू 0 करो, ठीक है। तो इसे क्या कर रहे हैं हम, कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करें कि दोनों इक्वेशन सब स्ट्रेट लाइन कैसे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है a1 इंटू a2, यहाँ पे क्या है b1 इंटू b2, और ये जो क्या है मिडल टर्म में देखो xy की टर्म ऐसे एक साथ ले लेते हैं, तो a1 इंटू a2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे क्या कर लेते हैं हम, a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू ब्रैकेट में बाहर क्या जाएगा xy प्लस b1 b2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है a1 इंटू a2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी जगह पे हम एक ही कांस्टेंट लेते हैं a, इसको क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी जगह पर हम ले लेते हैं, इसकी जगह पर लेते हैं 2h,
ठीक है। a1b2 प्लस a2b1 को लेते हैं 2h, तो ये क्या बन जाएगा 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया अभी यहाँ पे था a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो कांस्टेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा a लिख दिया। फिर इसे a1b2 प्लस a2b1 ये भी कांस्टेंट है, तो इसके क्या लिया, इसकी जगह पे 2h ले लिया। और आखिरी जो था b1 इंटू b2, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिया b, तो क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो सबसे पहले अभी ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बन गया, किसका, स्ट्रेट लाइन का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। समझो अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये टर्म में देखो यहाँ पे अगर कांस्टेंट टाइम उसे छोड़ दो, x की डिग्री कितनी है, मतलब x की पावर कितनी है 2 प्लस y की पावर कितनी है 2, तो कितना हो गया टोटल 4। मतलब ये जो टर्म है पूरी टर्म, इसकी डिग्री कितनी बन गई 4। फिर यहाँ पे आ जाओ, 3 को छोड़ो कांस्टेंट है, x का डिग्री बताओ यहाँ पे कितना है, x का डिग्री यानी कि x की पावर 1 है और y की भी 1, तो कितना बन गया 2। यानी कि xy ये जो पूरी टर्म है 3xy, इसका डिग्री कितना हो गया 2। तो इसका डिग्री कितना था 4, इसका डिग्री 2। और इक्वेशन का डिग्री जो होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होता है, वो होता है इक्वेशन का डिग्री। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, अब 2 और 4 में से बड़ा कौन सा है 4, तो 4 क्या होगा इस इक्वेशन का डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब अपनी डिग्री तो सबसे पहले इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए 2। अब हमने क्या देखा कि इक्वेशन की डिग्री किस प्रकार निकाल लेते कि जो भी ईच टर्म का क्या करो डिग्री निकालो। ईच टर्म की डिग्री मतलब ये सबका एक्स और वाई का वेरिएबल्स का पावर की जो एडिशन करो तो कितनी होती है, डिग्री होती है। तो ये इस टर्म की डिग्री हो गई। और हर एक टर्म में डिग्री में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि होमोजीनियस डिग्री ऑफ 2, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होता है कि डिग्री 2 का चाहिए। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, हमने देखा होगा, देखो केमिकल्स में या फिर केमिस्ट्री में कि होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस का मतलब कि पूरे सॉल्यूशन में, होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब जैसे कि वाटर है कैसा होमोजीनियस है, सब कैसा है सेम है, उसके अंदर दूसरा कोई मटेरियल ऐड नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार डिग्री 2 का है मतलब क्या, इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन आपको लेना होगा जैसे कि समझो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है 2, x की डिग्री y है क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो कितना है, x की डिग्री 1 प्लस 1 2, यहाँ पे y की डिग्री 2, यहाँ पे भी डिग्री कितना 2, मतलब यहाँ पे डिग्री 2 2 2, थ्रू आउट डिग्री क्या है, सभी टर्म्स की डिग्री 2 है। तो इक्वेशन की डिग्री क्या बन गई 2। तो हमें क्या चाहिए था, डिग्री 2 का इक्वेशन चाहिए तो कम से कम 1 चाहिए। अगर होमोजीनियस चाहिए यानी कि क्या चाहिए, सभी जो जितने भी टर्म्स है उतना क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये क्या है आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, अगर समझो हमने ऐसा इक्वेशन लिया 2x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है 2, यहाँ पे डिग्री कितना है 3। ठीक है, फिर 4x का डिग्री कितना है 1। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है क्या। सबसे पहले इस इक्वेशन का डिग्री कितना है 3। इक्वेशन का डिग्री क्या है 3। इक्वेशन का डिग्री क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हर एक टर्म की, मतलब ए टर्म की डिग्री निकालो, इस टर्म की डिग्री, मतलब हर टर्म की क्या कर लेते हैं, डिग्री निकालते हैं। और जो सबसे बड़ी डिग्री है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन, या फिर इक्वेशन की वो डिग्री बन जाती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, लेकिन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के लिए क्या चाहिए, सभी टर्म्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। ठीक है, तो ये था हमारा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और याद क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, जो कि क्या दिया है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो हमें किस प्रकार ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है उसे फाइंड करना है। ठीक है, अगर समझो आपके याद में नहीं आ रहा है कि bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस
ए इज इक्वल टू 0, ये क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जो होमोजेनियस इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, सॉरी क्या है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो ये कौन सा है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। ठीक है, तो इस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है ए है, तो इसे क्या करना पड़ेगा थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा ए प्लस 2hxy अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर से उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बन गया। ठीक है, आपको अगर समझो ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0, कि आपने बोला सर हमें ये याद नहीं करने के लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, तो किस प्रकार हमें याद करो कि किस प्रकार हमने क्या बनाया था कि ये जो है यहाँ से इसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये देखो क्या किया हमने, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो ए बन गया। फिर यहाँ पे देखो क्या है ए प्लस 2h इंटू एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे कितना है y अपॉन एक्स का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर क्या करो पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m। ठीक है, y अपॉन एक्स की जगह पे m रखो तो क्या मिलेगा हमें देयरफॉर a प्लस 2hm y अपॉन एक्स की जगह पे m में सब्सटीट्यूट किया और bm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें क्या बनाना था ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो सिंपल सा है, क्या करो यहाँ से वाई स्क्वायर की यहाँ पे bm स्क्वायर करो 2hm प्लस a। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर से उसे डिवाइड करना होगा। याद रखने के लिए सबसे सिंपल है, यहाँ पे क्या होना चाहिए a चाहिए, उल्टा लिखना याद रखो कि यहाँ से वाई स्क्वायर से bm स्क्वायर करना है, m में कन्वर्ट करना है, m को है कुछ भी वेरिएबल है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया जो यहाँ पे x और y वेरिएबल्स थे उसे किस में कन्वर्ट किया, सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया m में। तो m का वैल्यू क्या है y अपॉन एक्स, मतलब दो वेरिएबल्स को हमें क्या किया कन्वर्ट किया m में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसे हमने किस प्रकार कन्वर्ट किया, याद रखो कि पहले सबसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और फिर y अपॉन एक्स की जगह पे m रखो, तो क्या क्या मिलेगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो भी आपका एक्सरसाइज 4.1 है उसके पहले की जो भी सब बेसिक कंसेप्ट है उसको कवर कर लिया है, और साथ में हमने जो 11 के आपके जो स्ट्रेट लाइन के बेसिक कंसेप्ट है उसके लिए भी सब कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि आपको इस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पे कंटिन्यूएशन आ जाए। ठीक है, अगर आपने कोई 11th का नहीं किया होगा तो इस लेक्चर को देख लीजिएगा और उसके जो आपके बेसिक कंसेप्ट है उसे लिख कर रख दीजिएगा, और इस वीडियो का जो भी नोट्स है उसे आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा, और जो आपके जो भी फ्रेंड्स या कलीग्स है उसको भी ये वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका यूज़ हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।